नमस्कार दोस्तों, लालीवन न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखिए झालावाड़ जिले की एक विशेष रिपोर्ट लालीवन न्यूज पर। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जेकी, लालीवन न्यूज जयपुर। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है। फिर ये शहर के टॉप के कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। होठों को करके बोल, सीटी बजा के बोल। आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपखाना में आप सादर आमंत्रित हैं मैडम। थैंक यू सो मच। वार्षिकोत्सव समारोह 2025-26 के लिए पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुपुरा के प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर हेमंत शर्मा जी, सभा का संचालन कर रही हैं शेखावत मैडम, आप सभी मेंटर्स और शिक्षक जिन्होंने इतने अच्छे से तैयारी करवाई है बच्चों को कि यहाँ पे बहुत अच्छे स्त्री प्रोग्राम्स हम सभी को देखने के लिए मिले। तो आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने वार्षिकोत्सव में मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हालांकि हेमंत जी पहले भी 2-3 प्रोग्राम्स के लिए मुझे कह चुके थे, पर किसी न किसी कारण से मैं आ नहीं पाई, लेकिन आज आकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे ग्रेसफुल प्रोग्राम्स हैं और खुशी एक और बात के लिए भी मुझे यहाँ हो रही है कि न सिर्फ बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत आगे बढ़ने के लिए मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि यहाँ के बच्चे एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी मैं आपने बताया 9 बच्चों के 90% से ऊपर आए हैं। जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए। अगर आप एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में और आप सबसे मिलके बहुत ही अभी जो डांस किया बच्चे ने बहुत ही प्यारी लग रही थी। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से आपको अपनी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो भी हॉबीज़ हैं वो डेवलप होती हैं और हॉबीज़ से हमारा अच्छा कैरेक्टर भी डेवलप होता है। तो आप सभी से यही आशा है मेरी कि आप मेहनत करते रहेंगे, अच्छे से लाइफ को भी एंजॉय करेंगे, अपने टीचर्स
अपने प्रिंसिपल सर की बात भी सुनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सर मुझे बता रहे थे कि उनका जो विजन है अपने बच्चों को लेके, और जिस तरीके से वो आप सबसे इतना फेमिलियर है, आपको मौका देते हैं कि आप जब भी जाके अपनी कोई भी परेशानी है उनसे शेयर कर सकते हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने सर का, अपने टीचर्स का नाम ऊंचा करें और मेहनत करें। थैंक यू सो मच। और संभलना है, जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। अब मेरे साथ गाएंगे आप। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। बोले भारत माता की। अक्षर 9 में आते हैं तो आपका जो ध्येय है वो पूरी तरह से चेंज हो जाना चाहिए। ध्येय इस रूप में चेंज हो जाना चाहिए कि मैं करूंगा क्या, 12वीं के बाद मुझे क्या बनना है। क्योंकि 12वीं के बाद यहाँ पर पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है, दुर्गपुरा छोड़ के आपको बाहर जाना होगा। कई बच्चों के जो माता पिता है वो उनको झालावाड़ नहीं भेजते हैं, आपको प्राइवेट पढ़ना होता है। और जब आप घर में रहते हैं तो घर के वातावरण से ही आप घिरे रहते हैं, बाहर की जो सोच है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाती है, एक प्रतिस्पर्धा की भावना आप में नहीं आ पाती है। तो मेरा आपसे कहना होगा कि क्यों ना हम एक ऐसा टारगेट फिक्स कर लें कि 12वीं के बाद 10वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो उसी में ही हम पूरी एनर्जी लगाएं। तो इस साल से हमने पूरा फोकस किया कि हम 12वीं के बाद 10वीं के बाद हमारी बच्चियों को रोजगार की तरफ मोड़े, हमारे बच्चों को रोजगार की तरफ मोड़े। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि पहली बार खाता खुला और हमारी जो बच्ची है कोमल आई है, उसने जो एसटीसी थी उसमें उसने खाता खोला, 97% भी इसने बनाई है 12वीं में, और 12वीं के साथ ही इसने एसटीसी का एग्जाम भी फाइट कर लिया। 2 साल के बाद ही बहुत जल्दी जाएंगे, 2-3 साल के बाद ये टीचर बनकर आपके बीच आ जाएंगे। एक हमारा बच्चा था, अभी मैंने देखा, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसका रेलवे में सिलेक्शन हुआ है ना। तो अब जो बच्चे हैं वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिस भी विद्यालय में रहा, चाहे व्याख्याता के रूप में काम किया या प्रिंसिपल के रूप में काम किया, जैसे ही बच्चे की नौकरी लगती है, चाहे बच्चे की लगे बच्ची की लगे, वो मिठाई का डिब्बा लेके मेरे घर में जरूर आता है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी तक गुरुपुरा का कोई बच्चा मेरे पास आया नहीं, तो अब आएंगे आप लोग मिठाई खिलाने। तो बहुत दिन तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप में से अधिकांश जो बच्चे हैं, जब भी आपकी नौकरी लगेगी, आप पहला जो आशीर्वाद है अपने माता पिता से लेना, अपने गुरुजनों से लेना, और एक बार हमें सूचित कर जरूर करना। एक और विशेष बात कि हमारे विद्यालय में इस वर्ष से हमने शिक्षा के साथ सह शिक्षा में भी कदम बढ़ाया। सह शैक्षणिक गतिविधियां यथा निबंध प्रतियोगिताएं हैं, चित्रकला प्रतियोगिताएं हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, और इनमें भी हम जिला स्तर तक पहुंचे हैं। और हमारी जो एक बेटी है, प्रबल जो एक्टिविटी हुई थी, जिसमें मोदी जी का एक सपना था कि प्रत्येक जो हमारे बच्चे हैं उनको विधानसभा के दर्शन होने चाहिए। जो जिला स्तर पे प्रथम आ रहे हैं 2 बच्चे 4 बच्चे, उनको विधानसभा में वो जाएं और जैसे हमारे मंत्री और विधायक वहां पर बैठते हैं, किस तरह से बात करते हैं, वो स्वयं क्या है कि वहां पर विधायक बनकर कार्य करें। मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे इस विद्यालय की जो बालिका है, जो कल्पना रेगर है, वो 5 दिन तक जयपुर में रही, तो लगभग 2 या 3 दिन तक वो विधानसभा में रही। तो जोरदार तालियां उस कल्पना के लिए, क्योंकि बेटा असली योद्धा तो आप लोग ही होते हैं। हमारा काम तो केवल आपको प्रेरित करना होता है, काम आप ही को ही करना है। तो निश्चित रूप से जो हमारी प्रेरणा है वो सही दिशा में चल रही है, और आप
हर क्षेत्र में क्या है कि अपना जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। एक और हमने इस बार कार्य किया है कि बड़ी संख्या में मैं ये देखता हूँ कि आर्मी और पुलिस में गुरुग्राम के बच्चों को छोड़कर दूसरे जिलों के जो बच्चे हैं वो चयनित होते हैं। अब इसके पीछे भी केवल एक प्रेरणा की बात थी। तो एक जो आर्मी की एकेडमी चलाते हैं, डिफेंस एकेडमी, बलराम जी, वो यहाँ पर आए होंगे अभी, खेल संकुल में मुझे प्रतिदिन मिलते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर आप हमारे गुरुपुरा के बच्चों को आर्मी और पुलिस के लिए तैयार करें, बच्चों को भी तैयार करें, बच्चों को भी तैयार करें। तो वो मेरी पहली ही बात, तो जैसे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा, मैं बता देता हूँ कि उनकी डिफेंस एकेडमी में लगभग सैकड़ों बच्चे रहते हैं, आवासीय रहते हैं। वो एक बच्चे से 1 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन जो 1 लाख रुपए में सुविधा वो झालावाड़ में दे रहे हैं, वो निःशुल्क सुविधा वो आपको देने के लिए तैयार होकर प्रतिदिन आते हैं। आपके 2-3 दिन से यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बाद भी वो डेली नियमित रूप से आते हैं। तो एक बार बलराम जी के लिए, और जो बच्चे अपना भविष्य आर्मी और पुलिस में ले जाना चाह रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। बच्चों, कोई भी जो विद्यालय है तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसका समुदाय से संपर्क नहीं है। हम कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जो हमारे ग्रामवासी बैठे हुए हैं, जो हमेशा हमें सही सलाह देते हैं, इनके बिना हम कुछ भी नहीं है। मेरा शुरू से एक जुड़ाव रहा है इन समस्त ग्रामवासियों से। हम जो भी अच्छा करते हैं हम इनके पास रखते हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम क्या गलती कर रहे हैं आप हमें बताएं, हमारे काम में क्या कमी है वो आप हमें बताएं। तो हमारी क्या अच्छाई तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी कमियां प्राय हम क्या है कि भूल जाते हैं या हमें ध्यान नहीं रहती। तो मैं इन समस्त ग्रामवासियों का, जो पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, इनको बहुत कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि जब कभी मैं इनको शॉर्ट नोटिस पर बुलाता हूँ, या जब कभी मैं इनसे किसी भी उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ, तो